Good morning, students. In yesterday class, I taught you a story of टेलर। कल की क्लास में मैंने आपको एक टेलर की कहानी पढ़ाई थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी और उसकी हेडलाइन थी द इंटेलिजेंट टेलर। इसके बारे में मैंने बताया था एक टेलर के बारे में कि कैसे वो टेलर कहाँ का था। उज्जैन नाम का एक शहर था, वहाँ पे रहता था वो टेलर जिसका नाम सोनू था उस टेलर का। और मैंने बताया था कि एक दिन जब सुबह सुबह वो छुट्टी के दिन में बैठ के सिलाई कर रहा था, तब उसने एक हॉकर की आवाज़ सुनी। शहद, जो कि शहद बेच रहा था। वो कह रहा था कि मेरी प्यारी शहद ले लो, अच्छी शहद ले लो, है ना, ये आवाज़ लगा रहा था वो। तो ये उठ के जाता है और सिर्फ 2 स्पून उससे शहद लेता है और लाके खुद से ब्रेड पे उसको फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। और सोचता है कि वो चूँकि शलवार सिल रहा था तो उसने सोचा कि ये ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसे खाऊंगा। जब तक क्या होता है, उस पर मक्खियाँ लग जाती हैं और फिर उसे गुस्सा आता है। वो वायलेंटली एक कपड़े का टुकड़ा उठा के उन मक्खियों को मारता है और उसमें देखता है कि कुछ मक्खियाँ मर गई हैं। तो वो क्या करता है, उन मक्खियों को काउंट करता है। फिर काउंट करता है तो 30 मक्खियाँ थी उसमें। फिर वो सोचता है कि मैं कितना बहादुर हूँ, मैंने एक झटके में 30 मक्खियों को मारा है। तो ये बात पूरे शहर को नहीं, पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं कितना मजबूत हूँ, कितना बहादुर हूँ। ये सब कुछ मैंने कल के क्लास में आपको बता दिया था उस टेलर के बारे में, ठीक है। तो आज उसके आगे बताना था, इसके आगे यहाँ से पढ़ाना था आपको, यहीं से बताना था। थिंकिंग दिस ही लेफ्ट हिज शॉप एंड सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। थिंकिंग हिज लेफ्ट हिज शॉप एंड सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। यह सोचकर, थिंकिंग मतलब क्या होता है, सोचना। यह सोचकर, थिंकिंग दिस, ये सोचकर ही लेफ्ट हिज शॉप एंड सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। ये सोचकर वो अपनी दुकान को छोड़कर यात्रा पर निकल गया, है ना। जर्नी के लिए, जर्नी मतलब होता है यात्रा। दुकान को छोड़ दिया उसने, बंद कर दिया, सेट ऑफ उसने बंद किया और जर्नी पे, यात्रा पर निकल गया। ही परचेस्ड सम चीज़ एंड अ बर्ड फ्रॉम द मार्केट। परचेज मतलब होता है ख़रीदना। ही परचेज्ड, उसने ख़रीदा। सम मतलब कुछ। ही परचेज सम चीज़, उसने कुछ चीज़ को ख़रीदा, ठीक है, पनीर चीज़ को बोलते हैं। एंड अ बर्ड, और एक पक्षी को ख़रीदा। फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से, है ना। उसने बाज़ार से कुछ पनीर और एक पक्षी को ख़रीदा, ठीक है। उसने फिर क्या है, ही गॉट हिज बेल्ट engraved as one who killed 30 in a stroke. उसने क्या किया, उसने अपने बेल्ट को निकाला। He got his belt engraved as one who killed 30 in a stroke, जो कि एक झटके में उसने अपने बेल्ट को एक झटके में 30 लोगों को जो मार देता था, उस बेल्ट को निकाला, इनग्राव्ड किया। ही गॉट हिज बेल्ट इनग्राव्ड एज वन हु किल्ड 30 इन अ स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है झटका, एक प्रहार में, एक झटके में जो 30 लोगों को मार देता था, उसको निकाला। ही स्ट्रोक वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही केम अक्रॉस ए जायंट, है ना। वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही केम अक्रॉस अ जेंट। एक जंगल से गुजरते हुए वो एक जेंट रास्ते पर आया, है ना, विशाल। जेंट मतलब होता है इनोडेमस, जो बहुत बड़ा होता है, उसको जेंट बोलते हैं। द जेंट read on his belt that he had knocked 30 men down in one stroke. The giant read on his belt that he had knocked 30 men down in one stroke. जेंट ने अपने बेल्ट पर पढ़ा कि उसने एक ही झटके में 30 आदमियों को नीचे गिरा दिया था, ठीक है। एक झटके में, एक ही खटखटा, एक बार मारने पर उसने 30 लोगों को नीचे गिरा दिया था अपने एक प्रहार में। स्ट्रॉन्ग, यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको बहुत मजबूत होना चाहिए ना। यू मस्ट बी, आपको अवश्य बहुत, है ना, आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। बी वेरी स्ट्रॉन्ग सेड द जेंट, उस जेंट ने ये कहा। बट आई बेट यू, बेट मतलब होता है शर्त लगाना, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ। बट आई बेट यू कैन नॉट डू दिस, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, मुझे यकीन है इस चीज़ का कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा जेंट ने कहा।
यू कैन नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। द जायंट पिक्ड अप अ स्टोन एंड प्रेस्ड इट सो हार्ड दैट वाटर स्क्वीज्ड आउट ऑफ इट। क्या पढ़े बताया मैंने? द जेंट पिक्ड अप अ स्टोन, जेंट जो था उसने एक स्टोन को उठाया, एक पत्थर को उठाया। पिक्ड अप मतलब उठाना, और स्टोन मीन्स होता है पत्थर। एंड प्रेस्ड, और उसे दबाया, है ना। इट्स सो हार्ड एंड वाटर स्क्वीज्ड आउट ऑफ इट, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, एंड वाटर स्क्वीज्ड आउट ऑफ इट। उसने क्या किया, एक पत्थर को उठाया और इतनी सख्ती से दबाया उसको, सो हार्ड, है ना, दैट वाटर स्क्विड आउट ऑफ इट, इतनी सख्ती से दबाया कि पानी उससे पानी निचुड़ गया, है ना, पानी उससे बाहर आ गया। इतनी सख्ती से उसको प्रेस किया था, उसने दबाया था। दैट्स नो ग्रेट, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। दैट्स नो ग्रेट सेड द लिटिल टेलर, छोटे दर्जी ने कहा। दैट्स नो ग्रेट सेड द लिटिल टेलर, ऐसा छोटे दर्जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ही टूक अ पीस ऑफ चीज एंड स्क्वीज्ड, he took a piece of cheese and squeezed it to show the giant water dripping from it. जब उसने कहा कि that's no great said the little tailor, जब छोटे दर्जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, he took a piece of cheese, उसने क्या किया, उसने एक पनीर का एक टुकड़ा लिया, है ना, और उसमें से जेंट वाटर को टपकते हुए उसने क्या किया, ही टुक अ पीस ऑफ अ चीज, उसने पनीर का एक टुकड़ा रखा, एंड स्क्वीज्ड इट, और उसको निचोड़ा, टू शो द जेंट वाटर ड्रेपिंग फ्रॉम इट, जेंट को ये पानी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उसने उसको निचोड़ दिया, है ना। शो मतलब दिखाना, जेंट वाटर ड्रेपिंग फ्रॉम इट। वेल डन, शाबाश, है ना, सेड द जेंट इन एन एस्टोनिश्ड वॉइस। वेल डन, वेल डन मीन्स होता है शाबाश। सेड द जेंट, ऐसा जेंट ने कहा। इन एस्टोनिश्ड वॉइस, उसने आश्चर्यचकित आवाज़, एस्टोनिश्ड बोलते हैं जो बहुत ही तज्जुब से जो आवाज़ निकलती है ना। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित को बोलते हैं, तज्जुब को, और वॉइस मीन्स होता है आवाज़। आश्चर्यचकित आवाज़ में उसने कहा, नाउ लेट्स सी इफ़ यू कैन थ्रो अ स्टोन एज फार एज आई कैन। उसने कहा क्या, नाउ लेट्स सी इफ़ यू कैन थ्रो अ स्टोन एज फार एज आई कैन। उसने कहा कि अब देखते हैं कि क्या तुम एक पत्थर को फेंक सकते हो। नाउ लेट्स सी, है ना, अब देखते हैं। इफ़ यू कैन थ्रो अ स्टोन एज फार एज आई कैन, अब देखते हैं कि तुम एक पत्थर को फेंक सकते हो जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं फेंक सकता हूँ, जितना दूर तक मैं फेंक सकता हूँ। फॉर मतलब दूर, आई कैन जितना दूर तक मैं फेंक सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। और जो भी वर्ड्स मीनिंग मैंने बताया अभी आपको, जो कि अगर सेंड नहीं हो पाया थे तो मैंने वर्ड्स मीनिंग इस लेसन के सेंड किए थे, लेकिन अगर कोई वर्ड्स मीनिंग छूटता हो तो उन्हें आप नोट करें, ठीक है, और ख़ुद से लिखें। अगर नहीं आता है आपको तो आप मुझसे पूछें। ओके, आज अभी के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ें, रीड करें लेसन को। थैंक यू।